Friends, today we are discussing about the main two types of unemployment: open unemployment and underemployment in this video. So continue watch this video. Students, today we are discuss about two main types of unemployment, that is open unemployment and under unemployment. Those individuals who are needy, ready to work at current wage rate and possess qualifications to but do not get any जॉब और टू बी सेड फुल्ली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड, यानी जिसके पास डिग्री भी है, काम करने की इच्छा भी है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन वो काम करना उसे काम नहीं मिलता, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. कॉमनली द कंट्री इन विच लेबर सप्लाई इंक्रीजेज फास्ट एंड द प्रोसेस ऑफ urbanization is also fast over there. High rate of full unemployment can be seen. This type of unemployment is seen more in सिटीज़ दैन इन विलेज, यानी गांव से ज़्यादा सिटी के अंदर ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिखते हैं. कैसे? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. पीपल आर दोज हु माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब. पीपल सफरिंग फ्रॉम ओपन एम्प्लॉयमेंट आर एजुकेटेड और लेस ट्रेन स्किल पर्सन, यानी कि जो एजुकेटेड नहीं है, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की या फिर स्किलफुल भी नहीं है, उनके पास कौशल्य भी, कला भी नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, जो माइग्रेंट हुए हैं विलेज से गांव की तरफ, यानी गांव से आए हैं सिटी के अंदर काम करने के लिए. पीपल विथ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट वर्क एंड कैन नॉट गेट वर्क, बट सच पीपल कंज्यूम गुड्स एंड स्पेंड, hence they become a burden and reason for low productivity. Open employment can be seen more among the group of 15 to 25 years, यानी जो लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते या फिर ऐसे ही काम में लेते हैं लेकिन वो एक बर्डन की तरह होते हैं, वो प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत कम होती है. तो गेट प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन एम्प्लॉयमेंट पीपल इज़ वेरी डिफिकल्ट. स्टिल देयर इज हैव थ्री मेथड्स. फर्स्ट, थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. सेकंड, थ्रू सैम्पल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई. एंड थर्ड, थ्रू सेंसस. इन तीन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या ओपन अनएम्प्लॉय कितने हैं. अब सेकंड टाइप है अंडर एम्प्लॉयमेंट. मीनिंग क्या है इसका? अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, वैन लेबरर्स कैन नॉट यूटिलाइज देयर कैपेबिलिटीज फुल्ली एंड फॉर सर्टेन पीरियड एक्सेप्ट लेस कैपेबल जॉब इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयमेंट. यानी क्या कहेंगे उसको? जिसकी कैपेबिलिटी है लेकिन उसको कुछ ही पीरियड के लिए काम मिलता है और जो उसके कैपेबल नहीं है वो काम उसे करना पड़ता है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. यानी एक व्यक्ति, एक लेबर इज विलिंग एंड रेडी टू वर्क फॉर सर्टेन ईयर्स फॉर डेज but gets job for less than those hours or days, then he is to be underemployed. यानी कि एक व्यक्ति 10 घंटे काम कर सकता है लेकिन उसको सिर्फ 2 घंटे का ही काम मिलता है, तो ये 8 घंटा, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट ही. A laborer working in industry or agricultural land gets work only 5 hours instead of 8 hours, then he is said to be underemployed. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 10 घंटे वो काम करता है लेकिन उसको क्या मिला? सिर्फ 2 ही घंटे का काम मिला, तो वो अंडर एम्प्लॉयड हुआ. According to its meaning, in rural India, the seasonal unemployment is an agricultural sector's type of underemployment because the laborer in agriculture sector gets work only during sowing and harvesting season. यानी 2 ही सीजन में उनको काम मिलता है, बाकी सारे सीजन में वो अनएम्प्लॉयमेंट हुए, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. Is underemployed. Rest of the time, Indian agriculture is based on monsoon and due to limited irrigation facilities, agriculture sectors faces seasonal nature of unemployment. तो एग्रीकल्चर कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट फेस करता है, कौन से टाइप का? यस, सीजनल नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सिमिलरली मेनी इंडिविजुअल्स डू नॉट गेट जॉब्स अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज, दे एक्सेप्ट डिग्रेडेड जॉब, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अ पर्सन विद द डिग्री ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर वर्क्स इन अ गैरेज, यानी कि जिसके पास जो डिग्री है उससे नीचे की डिग्री में काम करना. कंप्यूटर इंजीनियर अगर गैरेज में काम करेगा, दैट इज अंडर एम्प्लॉयड. ओके, अगर किसी के पास मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री है और वो एक लेबर का काम करेगा उसी कंपनी में, दैट इज अंडर एम्प्लॉयड. तो ये एक अंडर एम्प्लॉयमेंट का ही एक एग्जांपल है. तो ये 2 मेन टाइप्स आज हमने सीखे, वो आपको बराबर याद करने हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम. थैंक यू वेरी मच.